आजकल की जिंदगी में बहुत डिस्ट्रैक्शंस है। हर तरफ कोई ना कोई चीज हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। हमारे फोन नोटिफिकेशन से भरे रहते हैं, ईमेल्स हमारी इनबॉक्स में भर जाते हैं, सोशल मीडिया एंडलेसली स्क्रॉल्स। ये इंफॉर्मेशन का एक नेवर एंडिंग स्ट्रीम है। ये हमारे ध्यान के लिए एक कांस्टेंट बैटल है। हमें लगता है कि हमें 100 अलग अलग डायरेक्शंस में खींचा जा रहा है। इससे फोकस करना मुश्किल हो जाता है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। हम प्रेजेंट रहने के लिए स्ट्रगल करते हैं। इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में भी हमारा मन भटकता रहता है। हमारा मन एक चीज से दूसरी चीज पर जाता रहता है। मल्टीटास्किंग आम बात हो गई है, लेकिन इससे हम बिखरा हुआ महसूस करते हैं। इससे हम स्कैटर्ड और ओवरवेल्म्ड फील करते हैं। मेंटल क्लटर बहुत टायरिंग होता है। हम जानते हैं कि हमें फोकस करना चाहिए, हम कंसंट्रेशन की इंपॉर्टेंस समझते हैं, हम अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं, हमारे ड्रीम्स और एस्पिरेशंस हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस हमें दूर ले जाते हैं। वो हमारा ध्यान उन चीजों से हटा देते हैं जो ट्रूली मैटर करती हैं। वो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का लालच देते हैं। इमीडिएट चीजों का अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है। इससे प्रोक्रेस्टिनेट करना इजी हो जाता है। हम इंपॉर्टेंट टास्क को फ्लीटिंग प्लेजर्स के लिए टाल देते हैं। हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट की जगह क्विक रिवॉर्ड चुनते हैं। ये एक कॉमन स्ट्रगल है। डिस्ट्रैक्शन का ये साइकिल जाना पहचाना है। हम सब इसे एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन होप है हम इससे फ्री हो सकते हैं। एंशिएंट ईस्टर्न फिलॉसफी आगे का रास्ता दिखाती है। ये टाइमलेस विजडम देती है। ये हमें मन को शांत करना सिखाती है, केओस के बीच इनर पीस ढूंढना सिखाती है। हम डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करना सीख सकते हैं। प्रैक्टिस से हम कंट्रोल रिगेन कर सकते हैं। एंशिएंट विजडम हमें फोकस करने और अपने गोल्स अचीव करने में हेल्प कर सकती है। ये हमें मोर इंटेंशनली जीने का तरीका ऑफर करती है। पॉपुलर एनिमे ड्रैगन बॉल जी के गोहान के बारे में सोचो। उसके पास बहुत पावर है, एक ऐसी ताकत जो बैटल्स का रुख बदल सकती है। उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनने की क्षमता है। वो सबसे पावरफुल फाइटर से भी आगे निकल सकता है। लेकिन गोहान अपनी पावर को यूज करने के लिए स्ट्रगल करता है, अक्सर खुद की एबिलिटीज के साथ उलझा हुआ रहता है। जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वो हिचकिचाता है, वो टाल मटोल करता है। डाउट उसके मन में छा जाता है, जिससे वो अपनी वैल्यू पर क्वेश्चन करता है। गोहान का स्ट्रगल उन बैटल्स का एक पावरफुल मेटाफोर है जो हम खुद के अंदर फेस करते हैं। ये हमारी खुद की इंटरनल बैटल्स को दर्शाता है, वो साइलेंट वॉर्स जो हम अपने मन में लड़ते हैं। हम सब में पोटेंशियल है जो अनलॉक होने का वेट कर रहा है। हिडन स्ट्रेंथ्स हैं जो डिस्कवर होने के लिए तरस रही है, लेकिन फियर और सेल्फ डाउट हमें रोकते हैं। हम चैलेंजेस से बचते हैं, नोन चीजों की सेफ्टी पसंद करते हैं। हम ग्रोथ की जगह कंफर्ट चुनते हैं, उससे कम में सेटल हो जाते हैं जो हम कर सकते हैं। ये कोई पर्सनल फीलिंग नहीं है, ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। ये ह्यूमन कंडीशन है, टाइम और कल्चर्स में एक शेयर्ड एक्सपीरियंस है। हमारा दिमाग प्लेजर ढूंढने और पेन से बचने के लिए बना है। ये हमारी बायोलॉजी का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हजारों सालों में डेवलप हुआ है, लेकिन ये हमारे पोटेंशियल को लिमिट कर सकता है, हमें अपनी ट्रू कैपेबिलिटीज तक पहुंचने से रोक सकता है। हमें अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए जैसे हम अपने बॉडी को ट्रेन करते हैं। हमें डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना सीखना होगा, अपने कंफर्ट जोन्स से बाहर निकलना होगा। फिर हम अपनी ट्रू एबिलिटीज को अनलॉक कर सकते हैं और ग्रेटनेस अचीव कर सकते हैं। एक कमल के फूल के बारे में सोचो। ये गंदे पानी में उगता है, ये कीचड़ से ऊपर निकलता है, फिर भी ये प्योर और ब्यूटीफुल निकलता है। कमल ईस्टर्न फिलॉसफी में एनलाइटनमेंट का सिंबल है। कमल हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है। हम चैलेंजेस से ऊपर उठ सकते हैं, हम अनएक्सपेक्टेड जगहों पर ब्यूटी ढूंढ सकते हैं। हमारे स्ट्रगल्स हमें डिफाइन नहीं करते। कमल की तरह हम उनका यूज स्ट्रॉन्गर बनने के लिए कर सकते हैं। ईस्टर्न फिलॉसफीज इन चैलेंजेस को ओवरकम करने का रास्ता दिखाती है। बुद्धिज्म माइंडफुलनेस और एक्सेप्टेंस को एनकरेज करता है। ताओइज्म हमें लाइफ के चेंजेस के साथ फ्लो करना सिखाता है। ये फिलॉसफीज लाइफ की डिफिकल्टीज को नेविगेट करने के टूल्स ऑफर करती हैं। ये हमें पीस और पर्पस ढूंढने में हेल्प करती हैं। सेक्शन 4, कल्टिवेटिंग फोकस, अ 5-स्टेप पाथ। यहां फोकस कल्टिवेट करने और अपनी मेंटल क्लैरिटी बढ़ाने के लिए ईस्टर्न फिलॉसफी से इंस्पायर्ड 5 स्टेप्स दिए गए हैं। पहला, रिकॉग्नाइज रेजिस्टेंस। पहला स्टेप अवेयरनेस है। एक्शन लेने के प्रति आप जो भी रेजिस्टेंस फील करते हैं उसे एक्नॉलेज करें।
ये रेजिस्टेंस अक्सर सबटल हो सकता है, जो प्रोक्रेस्टिनेशन या सेल्फ डाउट के रूप में दिखाई देता है। खुद को जज मत करो, बस ऑब्जर्व करो। बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करके आप अपने रेजिस्टेंस के रूट को समझ सकते हैं। दूसरा, एम्ब्रेस वू वेई एक टाओइस्ट कॉन्सेप्ट है जो एफर्टलेस एक्शन पर जोर देता है। इसका मतलब है नॉन एक्शन या एफर्टलेस एक्शन। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ ना करो, बल्कि लाइफ के नेचुरल फ्लो के साथ अलाइन होना है। ये लाइफ के नेचुरल फ्लो को फाइंड करने के बारे में है। जब आप चीजों को फोर्स करना बंद कर देते हैं तो आप उन्हें नेचुरली अनफोल्ड होने देते हैं। चीजों को फोर्स मत करो, कंट्रोल करने की जरूरत को छोड़ दो, प्रोसेस पर ट्रस्ट करो और अननेसेसरी स्ट्रेस को छोड़ दो। ईज और ग्रेस के साथ मूव करो। ये प्रिंसिपल फिजिकल मूवमेंट्स और मेंटल प्रोसेसेस दोनों पर अप्लाई किया जा सकता है। तीसरा, प्रैक्टिस स्टिलनेस। क्वाइट रिफ्लेक्शन के लिए टाइम निकालो। हमारी बिजी लिव्स में स्टिलनेस को अक्सर ओवरलुक्ड कर दिया जाता है। मेडिटेशन जैसे प्रैक्टिसेस में एंगेज करो। रेगुलर मेडिटेशन आपको इनर पीस का एक डीपर सेंस डेवलप करने में हेल्प कर सकता है। ये आपको अपने मन को क्वाइट करने में हेल्प करेगा। एक क्वाइट माइंड ज्यादा फोकस्ड होता है और डिस्ट्रैक्शन से कम प्रोन होता है। आप बिना जजमेंट के अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये नॉन जजमेंटल अवेयरनेस फोकस मेंटेन करने के लिए की है। चौथा, फोकस योर एक्शन। एक बार जब आपका माइंड क्लियर हो जाए तो आप एक्शन ले सकते हैं। क्लैरिटी ऑफ माइंड से क्लैरिटी ऑफ पर्पस आता है। फोकस और इंटेंशन के साथ अपने टास्क्स को अप्रोच करो। हर एक्शन डिलिबरेट और पर्पसफुल होना चाहिए। शाओलिन मंक्स अपनी डिसिप्लिन प्रैक्टिस के लिए जाने जाते हैं। वो अपनी रिगरस ट्रेनिंग और माइंडफुलनेस के जरिए इस प्रिंसिपल को एम्बॉडी करते हैं। आखिर में बी पेशेंट, प्रोग्रेस में टाइम लगता है। खुद के साथ पेशेंट रहो। समझो कि ग्रोथ एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। कमल के फूल की तरह ग्रोथ एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ग्रोथ का हर स्टेज एसेंशियल है और अपने आप में ब्यूटीफुल है। सेटबैक्स से डिस्करेज्ड मत हो। वो जर्नी का एक नेचुरल पार्ट हैं और वैल्यूएबल लेसन्स ऑफर करते हैं। आपका हर स्टेप राइट डायरेक्शन में एक स्टेप है। जर्नी को एम्ब्रेस करो और अपने पाथ पर ट्रस्ट करो। सेक्शन 5, एम्ब्रेस द जर्नी। डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करना एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। रास्ते में चैलेंजेस आएंगे, आप स्टंबल और फॉल हो सकते हैं, लेकिन कमल के फूल को याद रखें। ये लाइट तक पहुंचने के लिए मड को एम्ब्रेस करता है। आप में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की पावर है। इन एंशिएंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आप फोकस पा सकते हैं और अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। एम्ब्रेस द जर्नी। आज ही शुरू करें।